मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी। मैं आपके बीच सीआरपीसी का चैप्टर 28 जो कि मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के बारे में बताता है। यही चैप्टर 28 बीएनएसएस 2023 में चैप्टर 30 बन गया। ये सेक्शन जो है चैप्टर 28 में 360 से लेके 371 यानी कुल 6 सेक्शन हैं। उसी तरीके से बीएनएसएस में चैप्टर 30 में धारा 407 से लेकर 412 कुल 6 धारा उपबंधित है। तो इसका पहला सेक्शन जो है 366 बताता है कि सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। जहाँ पर दंडादेश मृत्यु दंडादेश दिया गया हो सेशन कोर्ट द्वारा, उसकी पुष्टि के लिए हाई कोर्ट भेजा जाना। बिना हाई कोर्ट की पुष्टि के किसी भी मुलजिम को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। इसमें यही बात बताता है कि पुष्टि करने के लिए मृत्युदंड सेशन न्यायालय द्वारा दिया गया, उसकी पुष्टि के लिए न्यायालय हाई कोर्ट भेजा जाता है। तब तक दंड न दिया जाएगा, मृत्युदंड न दिया जाएगा जब तक कि हाई कोर्ट पुष्टि न कर दे। इसका सेकेंड प्रोवाइजो बताता है कि दंडादेश पारित करने वाला न्यायालय वारंट के माध्यम से दोष सिद्ध व्यक्ति को जेल में यानी न्यायिक अभिरक्षा में रखेगा। केवल इतनी ही बात बताता है। कहने का मतलब 366 में केवल कन्फर्मेशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट के बारे में बताता है। यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट मिला हुआ है, मृत्यु दंडादेश मिला है, जब तक वो पुष्ट नहीं होगा उसको मृत्युदंड नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन आता है 367। इसमें देता है कि अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश दे सकता है। अगर हाई कोर्ट को के सामने भेजा गया कि कन्फर्मेशन के लिए, पुष्टि के लिए, तो हाई कोर्ट को लगता है कि इस केस में अतिरिक्त जांच और की जानी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में स्वयं जांच करे, स्वयं साक्ष्य ले, जांच करे, या जो कोर्ट उसको कन्विक्शन की है तो उसको जो है वापस भेजे कि पुनः इस बिंदु पर जांच करें। इसका फर्स्ट प्रोविजो ये है। सेकंड में ये बताता है कि जब तक उच्च न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे, यानी हाई कोर्ट जब तक ऑर्डर न दे, दोष सिद्ध व्यक्ति को जांच किए जाने या साक्ष्य लिए जाने के समय उपस्थित होने से अविमुक्ति दी जा सकती है। यानी उसको जो है एग्जाम्प्ट किया जा सकता है कि वो कोर्ट में ऐसी जांच के दौरान न खड़ा हो, तब तक जब तक कि हाई कोर्ट ऐसा न करे। थर्ड प्रोवाइजो में बताता है कि जब जांच या साक्ष्य उच्च न्यायालय द्वारा नहीं की गई है, यानी जांच ऐसी कंडीशन में जांच हाई कोर्ट नहीं कर रहा है या नहीं लिया गया है, तब ऐसी जांच या साक्ष्य का परिणाम प्रमाणित करके, मतलब सेशन कोर्ट को जब भेजा कि आप जांच करिए, तो जांच करके उसकी सर्टिफाइड कापी हाई कोर्ट को फिर भेजेगा, तो फिर हाई कोर्ट अपने स्तर से विचार करेगा। इतनी बात बताता है। अतिरिक्त जांच की बात बताता है 368 जो है नेक्स्ट सेक्शन 368 दंडादेश को पुष्ट करने या दोष सिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी जो सेशन कोर्ट ने पनिशमेंट दिया है उसको जो है नल वाइड घोषित करने को पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सॉरी। उच्च न्यायालय द्वारा 366 के अधीन किसी मामले में, यानी जो भी भेजा गया है मृत्यु दंडादेश से संबंधित मामला उसको, तो जो प्रचलित यानी आईपीसी में या अन्य किसी एक्ट में जो प्रोविजन होगा उसी के अधीन जो है दंडादेश हाई कोर्ट भी दे सकेगा। इसका क बताता है कि दंडादेश की पुष्टि कर सकता है या विधि द्वारा समर्थित कोई अन्य दंडादेश, मतलब अगर मृत्यु दंडादेश के लिए हाई कोर्ट को भेजा गया है तो मृत्यु दंडादेश की पुष्टि कर सकता है, या आईपीसी या अन्य किसी एक्ट में जो सज़ा दी गई है उसमें वो अल्टरेशन भी कर सकता है। नेक्स्ट इसका ख सेक्शन बताता है कि दोष सिद्ध
सिद्धि को बातिल भी कर सकता है, यानी जो अगर वो कैपिटल पनिशमेंट दिया है, मृत्यु दंडादेश दिया है, तो उसको नल भी घोषित कर सकता है। और अभियुक्त को किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध कर सकता है जिसके लिए सेशन न्यायालय उसे दोष सिद्ध कर सकता था। यानी जो एक्ट में प्रोविजन होगा, सेशन न्यायालय को जो पावर होगा, उसके मुताबिक वो हाई कोर्ट सजा भी दे सकता है। फिर दे रहा है कि दोष मुक्त यानी एक्विटल भी कर सकता है। सारी व्यवस्था इसमें तो हाई कोर्ट को पूरा पावर है। इसमें परंतु में दिया है कि पुष्टि का कोई आदेश इस धारा के अधीन तब तक नहीं जाएगा जब तक कि अपील करने की अवधि समाप्त ना हो जाए। मतलब जो एग्जीक्यूशन जो जजमेंट का हुआ है उसका तभी होगा जब अपील का समय पूरा ना हो जाए। यानी उसको राइट है एक्यूज को, एग्रीड पर्सन को, जो अपील करे, अपील का समय बीतने के बाद ही एग्जीक्यूशन की बात होगी। 369 नेक्स्ट सेक्शन आता है, नए दंडादेश की पुष्टि का 2 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित। जहाँ ऐसी व्यवस्था, ऐसा कोई विवाद हो जहाँ उच्च न्यायालय द्वारा अगर कन्फर्मेशन के लिए भेजा गया है, तो अगर वहाँ पर मतैक्य हो जाए, कंट्राडिक्शन हो जाए, यहाँ पर दिया हुआ है कि दंडादेश का पुष्टिकरण या उसके द्वारा पारित कोई नया दंडादेश, मान लीजिए नीचे से कैपिटल दिया गया है, मृत्यु दंडादेश दिया गया है और वो ऊपर से हाई कोर्ट से अल्टर हो रहा है, नया दंडादेश या आदेश, यदि ऐसे न्यायालय में 2 या 2 से अधिक न्यायाधीश हों तो उनमें से कम 2 न्यायाधीशों द्वारा किया जाए। मतलब ये जो भेजा गया है ऊपर कन्फर्मेशन के लिए मिनिमम 2 जजों की पीठ द्वारा ही पुष्ट होगा, ये कंडीशन बना दी गई है। अब नेक्स्ट में बताता है कि मतभेद की दशा में 370 में बताता है कि अगर मान लीजिए 2 जज मिल के देख रहे हैं तो उनमें राय अलग अलग आ रही है, तो ऐसी दशा में मामले को 392 CRPC के तहत ऊपर सुपीरियर कोर्ट में या अधिक संख्या वाली बेंच में उसको रिफ़र कर दिया जाएगा। 392 वही बताता है कि जहाँ पर जजमेंट में जजों की राय अलग अलग भिन्न हो तो बड़ी पीठ में उसको ट्रांसफ़र करने का, भेजने के लिए संस्तुति की जाती है। 370 ये बताता है। 371 है उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया। अब भेजा गया है मृत्यु दंडादेश के लिए पुष्टि के लिए ऊपर में, तो क्या प्रक्रिया अपनाया जाएगा वो बताता है। पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को सेशन न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के आदेश या अन्य आदेश के दिए जाने के पश्चात, पुष्टि का आदेश हो या मान लीजिए अल्टर करके आदेश दे रहा हो, तब उसके बाद उच्च न्यायालय का समुचित अधिकारी बिना विलंब किए, यानी जो भी हाई कोर्ट किया, या तो मृत्यु दंडादेश को कंफर्म किया या अल्टर किया या नया कोई पनिशमेंट दिया, उसकी कर देने के बाद उस जजमेंट को, उस आर्डर की सत्यापित प्रति उस सेशन न्यायालय को तत्काल बिना विलंब किए भेजेगा। तो इस तरीके से 6 सेक्शन जो कि 366 से 371 थी, इधर सेम सेक्शन और सेम फैक्ट जो है 407 से लेकर 412 के बीच में है। इसमें केवल मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के बारे में ही बताया गया है। जब तक कि मृत्यु दंडादेश हाई कोर्ट द्वारा पुष्ट 2 जजों की बेंच द्वारा पुष्ट न कर दिया जाए, तो तब तक जो है कैपिटल पनिशमेंट एक्यूज को नहीं दिया जा सकेगा। अब जहाँ तक हाई कोर्ट की है, हाई कोर्ट का ये व्यू आता है तो उसको अपील का नेक्स्ट जो है राइट होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में उसको राइट, उसको अपील का टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से मृत्यु दंडादेश की बात करता है। मित्रों, मुझे लगता है छोटी जानकारी से आप लोगों का ज्ञानवर्धन हुआ होगा। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पर आपके बीच उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।